साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत। हम आज प्रकरण पढ़ेंगे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में 3 प्रमुख अंग मैंने आपको पहले बताया था, जैसे संसद का निर्माण होता है, लोकसभा का हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा। तो आपके बोर्ड के अंदर सेकेंडरी बोर्ड में आ सकता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है, राज्यसभा की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए किस प्रकार की योग्यताएँ होनी चाहिए, इनके बारे में आज हम सब विस्तृत पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, राज्यसभा को हम संसद का द्वितीय सदन और उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। यानी संसद का द्वितीय अंग महत्वपूर्ण अंग है और इसको हम उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके सदस्य संख्या। हमारे संविधान में सदस्यों के लिए राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य बताए गए हैं। वर्तमान में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से कुल 233 सदस्य हैं और 12 सदस्य जो मनोनीत सदस्य हैं, इन सबका हम संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि अधिकतम 250 सदस्य होने चाहिए। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से मनोनीत किए जाते हैं और 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उन 12 सदस्यों का मनोनयन राज्य की विभिन्न प्रकार की अपने अपने राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखने वालों के संबंधित राष्ट्रपति उनमें से शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, विशेष खेल आवश्यक से अपनी योग्यता से अधिक कार्य करने के लिए जो कार्य करते हैं, उनमें से राष्ट्रपति 12 सदस्यों का चयन करता है। अब आपको बताना चाहता हूँ निर्वाचन किस प्रकार होता है राज्यसभा के सदस्यों का। उसमें एक है संविधान बताया गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से राज्य व संघीय क्षेत्र के जो प्रतिनिधि चयनित किए जाते हैं। जिससे मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान। तो राजस्थान की जनसंख्या के हिसाब से हमारे राजस्थान से लोकसभा में मैंने बताया था आपको 25 सदस्य जो सांसद बन के जाते हैं और राज्यसभा में राजस्थान से 10 सदस्यों का मनोनयन या चयन किया जाता है। इस प्रकार से मैं आपको बताऊं। आगे चलते हैं निर्वाचन के लिए। बाद में योग्यता, लोकसभा के समान भी राज्यसभा में भी वो सदस्यों की योग्यता वही होती है, वो भारत का नागरिक हो और वह किसी सरकारी पद पर आसीन नहीं हो, मानसिक रूप से दिवालिया नहीं हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो और किसी सरकारी पद पर आसीन नहीं हो। लोकसभा और राज्यसभा में महत्वपूर्ण अंतर ये है कि लोकसभा के सदस्य की उम्र 25 वर्ष थी, लेकिन राज्यसभा में उम्र उसकी 30 वर्ष से अधिक बताई गई है। ये संविधान के अनुच्छेद 84 में बताया गया है। अब आपके प्रश्न बन सकता है लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो लोकसभा राज्य हमारे संसद का निम्न सदन है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, जबकि लोकसभा में 545 मैंने बता चुका हूँ। अब और उसके बाद महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्यसभा में योग्यता भी उनके समान है, लेकिन उम्र राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यदि बहुमत नहीं हो तो उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन यानी वो कभी भी भंग नहीं होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 वर्ष बाद एक 23 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब इनके पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है। सभापति का चयन सभी सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति को बनाते हैं। इन उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा का सभापति होता है। वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा के सभापति है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपसभापति का चयन जो सभी राज्यसभा के चयनित सदस्य हैं अपने में से एक सदस्य को उपसभापति के रूप में चुनते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में श्री हरिवंश हमारे राज्यसभा के उपसभापति है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का नाम लिखिए एक एक अंक के। तो सभापति श्रीमान एम वेंकैया नायडू, उपसभापति श्रीमान हरिवंश। अब आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार मैंने आपको राज्यसभा के बारे में सदस्य संख्या, निर्वाचन, योग्यता, कार्यकाल, पदाधिकारी को बताया, अब राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ क्या है। विधेयक शक्तियाँ, सबसे पहले आप प्रश्न बन सकता है आपके कि राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ लिखिए। छोटे सवाल 2 नंबर में तो पॉइंट लिख देना सीधा। विधेयक शक्तियाँ, संविधान संशोधन की शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विविध शक्तियाँ। तो अब विधायी शक्तियों में क्या है, कानून बनाने की, यानी संविधान में राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को कानून बनाने के लिए समान अधिकार दिए गए हैं। संविधान संशोधन के नियम के माध्यम में बताना चाहता हूँ आपको कि यदि कोई भी प्रस्ताव लोकसभा में पारित किया जाता है तो उसका अनुमोदन राज्यसभा में होना जरूरी है। यदि राज्यसभा में वो प्रस्ताव पास नहीं होता है तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। इसके बाद वित्तीय शक्तियाँ,
वित्तीय शक्तियाँ क्या होती है, कोई भी विधेयक पास करने के लिए लोकसभा में लाया जाता है, उसके पश्चात यदि वो धन विधेयक है तो 14 दिन तक वो राज्यसभा उसको रोक सकती है, अन्यथा उसको पारित करके आगे लोकसभा वापस भेजा जाता है। कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ भी, कार्यपालिका के संबंधित भी राज्यसभा को कई प्रकार की शक्तियाँ दी गई है। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्यपालिका के लिए हमारे संविधान के अंदर बताया गया है कि वो विभिन्न प्रकार के संविधान में संशोधन कर सकती है और उसके साथ ही हमारे लिए कई प्रकार के कार्यपालिका संबंधी कार्य भी करती है। यानी भारतीय जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं, वो किसी भी पर्सन पूछ सकते हैं। अब मैं आगे बताना चाहता हूँ विविध शक्तियों के लिए हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी राज्यसभा के सदस्य अपना मत देते हैं, और यदि देश में आपातकाल के लागू हो और उसको आगे बढ़ाया जाए तो उसका अनुमोदन भी राज्यसभा से करवाया जाना जरूरी है। इस प्रकार हम राज्यसभा के बारे में आपको बताया मैंने। धन्यवाद।